नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। भील जनजाति का अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे परिचय, उसके बाद उसकी शारीरिक विशेषताएं, फिर उसका निवास क्षेत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर उनकी आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे, फिर समाज एवं संस्कृति और सबसे अंत में आधुनिक संस्कृति के संपर्क। इन 6 भागों में उनका हम अध्ययन करेंगे। तो भील जनजाति के बारे में सबसे पहले परिचय। भील जनजाति का यहां पढ़ेंगे परिचय और इतिहास। परिचय भी पढ़ेंगे और उनका इतिहास भी पढ़ेंगे। परिचय और इतिहास हम यहां पढ़ेंगे। तो भील जनजाति जो है भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो भील भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। भारत में गौड़ और संथालों के बाद भीलों का तीसरा स्थान है। भारत में गौड़ व संथाल जनजाति के बाद तीसरा स्थान है। भील जनजाति का भारत में गौड़ और संथाल के बाद तीसरा स्थान है। राजस्थान में मीणा के बाद दूसरा स्थान मीणा के बाद दूसरा स्थान है राजस्थान में। तो इस तरह से भील सबसे प्राचीन जनजाति है जो भारत में गौड़ और संथाल जनजाति के बाद तीसरा स्थान रखती है और राजस्थान में इनका दूसरा स्थान है। भील शब्द का जो भील है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये कहां से आया? भील शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति द्रविड़ भाषा का शब्द है बिल्लू। इस बिल्लू से इसकी उत्पत्ति हुई है। बिल्लू का अर्थ क्या होता है? बिल्लू का अर्थ होता है तीर, या द्रविड़ भाषा में बिल्लू का अर्थ तीर या तीरंदाज होता है। दूसरा, संस्कृत में भील शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है भेदना। अर्थात वह जनजाति जो तीर चलाने में, लक्ष्य भेदने में निपुण थी, वह भील कहलाती है। वह जनजाति जो प्राचीन काल में तीर चलाने, तीरंदाजी में और लक्ष्य को भेदने में निपुण थी, वह जनजाति क्या कहलाती है? भील कहलाती है। अब इनकी धार्मिक दृष्टि से उत्पत्ति करें भीलों की धार्मिक दृष्टि से उत्पत्ति किससे हुई? धार्मिक दृष्टि से देखें तो शिव के पुत्र निषाद की संतान भील क्या है? शिव के पुत्र निषाद की संतान है। एक प्राचीन कथा मिलती है कि भगवान शिव ने, जब निषाद ने उनके प्रिय नंदी की हत्या कर दी, तो भगवान शिव ने निषाद को पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था। उन पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वासित करने पर निषाद की जो संतानें हुई, वह संतानें भील कहलाई। इनका ऐतिहासिक दृष्टि से देखें उल्लेख
इतिहास देखें, भीलों का इतिहास देखें तो इतिहास के रूप में पहला उल्लेख भगवान राम के मित्र रामायण में गुहराज, किसका उल्लेख आता है? गुहराज निषाद का, गुहराज निषाद का उल्लेख आता है। यह है निषाद राज गुहा है। ये इमेज जो आप देख रहे हैं निषाद राज गुहा की है, जिसको आपने रामायण में देखा होगा। ठीक है। दूसरा आता है शबरी का, शबरी का उल्लेख आता है। यह इमेज भीलनी शबरी की है, जिसके बैर भगवान राम ने खाए थे। रामायण में आपने ये देखा होगा। इसी तरह से महाभारत में उल्लेख आता है एकलव्य का। महाभारत में एकलव्य का नाम आप सब ने सुना होगा। एकलव्य जो एक भील पुत्र था, द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो केवल राजपुत्रों को शिक्षा देते थे। इस कारण से वह द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर अपने धनुष और बाण से अभ्यास करने लगा और एक महान धनुर्धर बन गया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह जो जनजाति है वो काफी प्राचीन है, पता लगता है, क्योंकि रामायण में गुहराज निषाद जो राम के मित्र थे उनका उल्लेख हो रहा है। तो शबरी जिसके बैर राम ने खाए थे। महाभारत में एकलव्य का उल्लेख होता है, आपने देखा है, पढ़ा है। एकलव्य जो एक प्रमुख पात्र था महाभारत का। महाभारत में जो गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है, तो गुरु द्रोण उसे शिक्षा देने से मना कर देते हैं, क्योंकि गुरु द्रोण केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देते हैं। इससे एकलव्य उदास नहीं होता है और वह वन में जाकर उसने गुरु द्रोण की एक मूर्ति स्थापित करता है और उसी मूर्ति से आशीर्वाद प्राप्त करके अभ्यास करता है और एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता है। गुरु द्रोण द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगे जाने पर सहर्ष उसे अपना अंगूठा काट कर दे देता है। इस तरह एकलव्य इतिहास में महानता प्राप्त करता है। इनका राज्य, राज्य या शासन क्षेत्र, कहाँ कहाँ इनका शासन रहा है? हमारे राजस्थान में बांसिया यानी बांसवाड़ा, बांसिया बांसवाड़ा, डुंगरिया, डूंगरपुर, कोटिया अर्थात कोटा, फिर देवुआ, देवा यानी उदयपुर। इन क्षेत्रों में भीलों का शासन रहा है। फिर मेवाड़ पर जब गुहिल वंश का शासन स्थापित हुआ, तो जो मेवाड़ की जो सेना थी उस सेना का एक भाग भील प्रताप की सेना में राणा पुंजा, राणा पुंजा का जिक्र होता है, जो एक बड़े सेनापति थे राणा प्रताप की सेना में, और प्रताप ने पुंजा को राणा की उपाधि दी थी। इसे पुंजा भील भी कहते, पुंजा भील। ये पुंजा भील का चित्र देखिए आप। भील कौर ब्रिटिश काल में
भील कोर रेजिमेंट थी, भील कोर रेजिमेंट, भील कोर रेजिमेंट ब्रिटिश काल में अलग से एक भीलों की सेना थी। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है, वन पुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। परिचय और इतिहास हमने पढ़ लिया इनका। अब है शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक रूप से ये किस तरह से होते हैं, तो इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ें। तो पहली बात, ये नाटे व मध्यम कद के होते हैं, नाट्य में मध्यम कद के होते हैं। दूसरी बात, रंग काला, आंखें लाल, सुसंगठित, सुडौल, सुसंगठित सुडौल शरीर, नाट्य में मध्यम कद के होते हैं, रंग काला, आंखें लाल, सुसंगठित और सुडौल शरीर होता है। बाल काले व रूखे होते हैं, बाल काले व रूखे होते हैं। मेहनती, मेहनती व आजादी प्रेमी, मेहनती व आजादी प्रेमी होते हैं। जबड़ा जो होता है, जबड़ा कुछ पार निकला हुआ, ये आधे ऑस्ट्रियाइड, आधे ऑस्ट्रियाइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। कुछ इन्हें द्रविड़ भी मानते हैं, द्राविड़ प्रजाति, कुछ विद्वान इन्हें द्राविड़ प्रजाति से मानते हैं, कुछ आद्य राष्ट्रीय प्रजाति से मानते हैं। ठीक है।